हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू शेयर मार्केट न्यूज़ अपडेट। आज के मुख्य अपडेट हैं। एसबीआई और अडानी कैपिटल साथ मिलकर किसानों को उपलब्ध कराएंगे सस्ते कर्ज। टाटा पावर ने एमा स्टेज एंड ट्रायल्स के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर लगाने का किया करार। जेट एयरवेज 100 एयरक्राफ्ट की कर सकती है खरीद। सीएससी ने रेलटेल से मिलाया हाथ, अब गाँव में आसानी से मिलेगा तेज इंटरनेट कनेक्शन। स्टार हेल्थ के आईपी को केवल 79% का अभिधान मिला। भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में अडानी ग्रुप की एनबीएफसी अडानी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों की खरीद के लिए किसानों को कर्ज देने के लिए एक एग्रीमेंट किया है। बैंक ने प्रेस रिलीज जारी करके कहा, इस भागीदारी से एसबीआई फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि मशीनों को खरीदने के इच्छुक किसानों को लोन उपलब्ध कराने में सक्षम होगा। एसबीआई किसानों की आय दोगुनी करने के लिए उन्हें कृषि मशीनों, गोदामों, किसान उत्पादक संगठनों पर वित्तीय मदद करने के लिए कई एनबीएफसी के साथ मिलकर कर्ज देने की प्रक्रिया को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। एसबीआई के चेयरमैन ने कहा कि यह साझेदारी एसबीआई के ग्राहकों की संख्या का विस्तार करेगी। इसके साथ ही देश के कृषि क्षेत्र से जुड़ने और भारत की कृषि अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान करने में मदद करेगी। वहीं अडानी कैपिटल के एमडी और सीईओ गौरव गुप्ता ने कहा कि हमारा उद्देश्य भारत के सूक्ष्म स्तर के उद्यमियों को सस्ते कर्ज उपलब्ध कराना है। इस साझेदारी के माध्यम से हमारा उद्देश्य कृषि मशीनीकरण में योगदान देना और कृषि क्षेत्र की उत्पादकता और आय में सुधार करना है। नेक्स्ट है, टाटा पावर ने इंडियन होटल कंपनी द्वारा स्थापित पहली ब्रांडेड होम स्टे सुविधा देने वाली कंपनी एमा स्टेज एंड ट्रायल्स के साथ एक भागीदारी करार किया है, जिसके तहत टाटा पावर 11 स्थानों पर स्थित 30 से ज़्यादा विलास और हेरिटेज बंगलों में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाएगी। देश में लगातार ग्रीन एनर्जी परिवहन साधनों और इससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग बढ़ती नजर आ रही है, जिसे देखते हुए तमाम हॉस्पिटैलिटी ब्रांड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट में निवेश कर रहे हैं। यह देश में बढ़ते प्रदूषण को घटाने के लिए और पर्यावरण के प्रति जागरूक कस्टमरों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए कंपनी की तरफ से उठाया गया अहम कदम है। गौरतलब है कि टाटा पावर और इंडियन होटल दोनों ही टाटा ग्रुप की कंपनियां हैं। ये दोनों कंपनियां सस्टेनेबल और किफ़ायती कारोबारी तरीकों को अपनाने पर फोकस कर रही है। टाटा पावर ने ईजेड चार्ज ब्रांड के तहत 180 अलग अलग शहरों में 1000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट लगाए हैं। इसके लिए कंपनी ने अपना एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बनाया है, जिसके जरिए कस्टमरों को सहायता पहुंचाई जाती है और उनकी शिकायतों का निवारण किया जाता है। हाल ही में टाटा पावर को सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से 100 मेगावाट क्षमता की सोलर परियोजना और 120 मेगावाट आवर क्षमता की यूटिलिटी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगाने के लिए 945 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मिला था। इस कॉन्ट्रैक्ट के मिलने के बाद टाटा पावर की सोलर की यूटिलिटी स्केल ईपीसी ऑर्डर बुक करीब 4.4 गीगावाट हो गई है, जिसकी वर्तमान वैल्यू 9000 करोड़ रुपए के आसपास है। नेक्स्ट है, ब्लूमबर्ग की खबर के अनुसार भारत की जेट एयरवेज हवाई जहाज़ बनाने वाली कंपनी बोइंग और एयरबस एसी के साथ बातचीत की प्रक्रिया में है। जेट एयरवेज नए जहाज़ों की खरीद के लिए इन कंपनियों के साथ 12 अरब डॉलर का करार कर सकती है। जेट एयरवेज के नए मालिक यूएई स्थित कारोबारी मुरारी लाल जलान और यूके स्थित इन्वेस्टमेंट फर्म कार्ल रॉक कैपिटल ने ब्लूमबर्ग न्यूज़ को सूचित किया है कि जेट एयरवेज कम से कम 100 एयरक्राफ्टों की खरीद कर सकती है। जलान और कार्ल रॉक कैपिटल के बीच मिलकर बनाई यह कंसोर्शियम अगले 6 महीनों में इक्विटी और डेट के जरिए जेट एयरवेज में 20 करोड़ डॉलर का निवेश कर सकता है। जून महीने में जलान कार्ल रॉक कंसोर्शियम के जेट एयरवेज से संबंधित रिजोल्यूशन प्लान को भारत की बैंक्रप्सी कोर्ट से मंजूरी मिल गई थी। उम्मीद है कि जेट एयरवेज 2022 के पहली तिमाही तक उड़ान शुरू कर सकती है।
कंपनी डोमेस्टिक उड़ान शुरू करने की पूरी तैयारी में है। कर्ज के बोझ से दबकर कंपनी ने अप्रैल 2019 में संचालन बंद कर दिया था, जिसके चलते कंपनी से जुड़े हजारों लोग बेरोजगार हो गए थे। आज के कारोबार में यह शेयर 4.97% के अपर सर्किट के साथ 90 रुपये पर बंद हुआ है। नेक्स्ट है केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के निकाय कॉमन सर्विस सेंटर CSV ने भारतीय रेल मंत्रालय की कंपनी रेलटेल कॉरपोरेशन से हाथ मिलाया है। इसी के साथ अब इसने डिजिटल पेमेंट सिस्टम CSC पे भी शुरू करने की घोषणा की है। यह UPI पर चलने वाला डिजिटल पेमेंट सिस्टम होगा। CSC ने गुरुवार को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस पर 3 सेवाओं को शुरू करने की घोषणा की। इसमें से एक CSC पे और चैट बॉक्स सेवा है। यह UPI पर चलने वाला एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम होगा, जिसके लिए देश भर में फैले कॉमन सर्विस सेंटर के 4.5 लाख केंद्र संचालकों को एजेंट बनाए गए हैं। इसके साथ ही कॉमन सर्विस सेंटर ने रेल मंत्रालय के निकाय रेलटेल के साथ एक करार किया है, जिसके तहत रेलटेल के ऑप्टिकल फाइबर से कॉमन सर्विस सेंटर ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराएगा। यही नहीं, रेलटेल की ओर से रेलवे स्टेशनों पर चलाए जा रहे इंटरनेट कियोस्क का संचालन भी अब कॉमन सर्विस सेंटर के ग्रामीण उद्यमी ही करेंगे। नेक्स्ट अपडेट है पिछले 2 सालों में सबसे कम रिस्पांस पाने का रिकॉर्ड स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के नाम रहा। इसका इशू प्राइस 2 दिसंबर को बंद हुआ। अंतिम दिन तक इसे केवल 79% ही सब्सक्रिप्शन मिला था, यानी यह पूरी तरह से भी नहीं भर पाए। इस कंपनी में राकेश झुनझुनवाला का भी निवेश है। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस बाजार से 7,249 करोड़ रुपये जुटाने के लिए उतरी थी। इससे पहले ही दिन केवल 24% और दूसरे दिन 36% ही सब्सक्रिप्शन मिल पाया था। इससे पहले 2019 अगस्त में सारिस मिस्त्री की कंपनी स्टर्लिंग एंड विल्सन को सबसे कम रिस्पांस मिला था। इसका इशू केवल 85% ही भर पाया था। राकेश झुनझुनवाला के पास स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के 8.23 करोड़ लगभग 15% शेयर है। उन्होंने मार्च 2019 से नवंबर 2021 के बीच कुल 9 बार इस कंपनी में निवेश किया है। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का वैल्यूएशन 51,000 करोड़ रुपये है। स्टार हेल्थ प्राइवेट सेक्टर की इंश्योरेंस कंपनी है। झुनझुनवाला ने इस कंपनी में 32 महीने पहले निवेश करना शुरू किया था। झुनझुनवाला ने पिछले 1 साल में स्टार हेल्थ का 93.24 लाख शेयर्स खरीदे हैं। इसकी प्रति शेयर औसत कीमत 256 रुपये रही है। उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला के पास 1.78 करोड़ शेयर्स है, यानी इनकी होल्डिंग कंपनी में 3.23% है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।